इस वीडियो में कवर करेंगे काउंट के सारे फॉर्मूले। हम पूरी काउंट सीरीज इसमें क्लियर करने वाले हैं, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। काउंट के 7 फॉर्मूले हैं, हम सातों क्लियर करेंगे। काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स, डी काउंट और डी काउंटर। इन चारों का वर्क हम बताएंगे, चारों का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं काउंट के ऊपर। देखिए, हमारे पास डाटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, कुछ भी डाटा हो सकता है, उसमें हमने काउंटिंग करनी है। हमारे पास यहाँ पे सीरियल नंबर है, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि जो टोटल आइटम है वो हमारे पास 30 है। या फिर जो हमने यहाँ पे क्वांटिटी परचेज करी है, मैं इस रो को फ्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब नज़र आ रहा है आपको कि जो टोटल रेट और क्वांटिटी अलग अलग आइटम की है और ये इनकी अमाउंट है। हम इनका सम करना चाहें, आपको सम पता है, हम सम यूज़ कर लेते हैं। सिंपल है सम का। हमने काउंट करना है कि टोटल आइटम कितनी बार परचेज किए गए हैं, तब हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला काउंट का। हमने काउंट यूज़ करना है और वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 इस प्रकार से हमने वैल्यू डालनी है। तो हम यहाँ पे पूरी रेंज को इस प्रकार सेलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे काउंट कर रहा है 30। तो सीरियल नंबर पे देखिए आप, 30 है ना, 30 काउंट कर रहा है। हमने ये देखना है कि कंपनी के नाम टोटल कितनी बार आए, या सभी कंपनियां मान लीजिए अलग अलग हैं, तो टोटल कितनी कंपनियां हैं, तब हमने काउंट करना है। तो हम अगर सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं काउंट का फॉर्मूला और सेम उसी प्रकार हम यहाँ पे डाल दें रेंज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमने ब्रैकेट स्टार्ट करी है, क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 0 दिखा रहा है, जबकि यहाँ भी 30 दिखाना चाहिए क्योंकि ये 30 सेल काउंट हो रहे हैं, तो 30 होने चाहिए ना। तो इस जगह मैं डिफरेंस बताता हूँ कि हम यदि न्यूमेरिक काउंट कर रहे हैं, ओनली नंबर्स, तो हमारा काउंट का फॉर्मूला काम करेगा। और यदि कहीं पे अल्फ़ाबेट आ जाते हैं तो काउंट नहीं, हम यूज़ करेंगे काउंटा, यानी काउंट ए, और एंटर प्रेस करेंगे। चल गया। इस स्थिति में यदि हमारे पास कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए कोई अल्फ़ाबेट है, तो उस स्थिति में यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करेगा, सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट करेगा। और इस स्थिति में यहाँ पे अगर हम कोई भी डालते हैं नंबर, तो ये सभी को काउंट करेगा, काउंटा का फॉर्मूला। तो अंतर समझ में आ गया। काउंट का फॉर्मूला सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा और काउंटा अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों को काउंट कर लेगा। लेकिन यहाँ भी दोनों की एक ड्रॉबैक है, यदि कोई सेल ब्लैंक हो जाता है, यहाँ पे हम करते हैं डिलीट और यहाँ भी हम करते हैं डिलीट, तो दोनों ही स्थिति में ये ब्लैंक को काउंट नहीं करेंगे, ये सिर्फ फिल सेल को ही काउंट करेंगे। और यदि हमने ब्लैंक सेल काउंट करने हैं कि ब्लैंक कितने हैं, तब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट, वही रेंज हमने यहाँ पे फिल करनी है, या फिर हमने यहाँ तक काउंट करना है सभी में ब्लैंक्स, तो इस तरह भी हम फिल कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे 2 काउंट दिखा रहा है क्योंकि इस पूरी रेंज में सिर्फ एक तो ये ब्लैंक है और एक ये ब्लैंक है। ओके, तो मैं सभी को एक बार अंडू कर लेता हूँ, फिर से हम अपनी फ्री वाली शुरू वाली पोजीशन में आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे काउंट करना है किसी कंपनियों को कि राइटेक्स टोटल कितनी बार आई है, यानी कि राइटेक्स के हमने प्रोडक्ट कितनी बार खरीदे हैं, सीडी की हमने कितनी बार खरीदी है, या रैम हमने कितनी बार खरीदी है। इसके अलावा हम क्वांटिटी पे लेके चले कि हमने 50 से कम आइटम कितनी बार खरीदे हैं, या 50 से ज़्यादा, या 20 से कम, या 20 से ज़्यादा। या हम ले लें टोटल कि हमारे 3000 से ज़्यादा के आइटम कितनी बार आए हैं, या 3000 से कम के आइटम कितनी बार आए हैं, इस प्रकार के क्राइटेरिया। तब हम यूज़ करेंगे काउंट इफ का फॉर्मूला। यहाँ पे मैं एक सेल और बना लेता हूँ और यहाँ यूज़ करूँगा लेस देन या ग्रेटर देन का, यहाँ पे करूँगा मैं लेस देन या ग्रेटर देन का। चलो इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम क्वांटिटी में हम डाल लेते। अभी इधर हमने काउंट करना है सीडी को। देखिए पहले ये मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। हम यहाँ करते हैं इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ देखिए पहले पूछ रहा है रेंज, आपने कौन सी रेंज में काउंट करना है। हमने इस रेंज में आइटम के नाम से काउंट करना है, या कंपनी के नेम से,
या रेट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से वो होगी हमारी रेंज। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आइटम के हिसाब से, तो आइटम डाल देंगे यहाँ पे सारे, ये रेंज होगी फिल, कोमा। अब कह रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हमने अगर रेंज ये ली है तो इसी हिसाब से क्राइटेरिया होगा कि इस रेंज के अंदर हमने सीडीज को काउंट करना है, डीवीडीज को या रैम्स को या माउस को। तो हम वही डालेंगे, इन्वर्टेड कोमा में पास करेंगे हम आइटम नेम, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे टोटल काउंट करके दिखा रहा है सीडीज, जो टोटल 30 बार आइटम परचेज किए उनमें से 8 बार सीडी परचेज करिए, यानी कि यहाँ पे सीडी जो नाम है वो 8 बार आया है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से मैनुअल आइटम न डाल करके हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, हम रेंज उठाएंगे, कोमा क्राइटेरिया आइटम ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। 0 दिखा रहा है, हम यहाँ पे आइटम नेम फिल करते चले जाएंगे। हम यहाँ पे आइटम नेम डालते हैं रैम, देन रैम 8 बार आई है, मॉनिटर, मॉनिटर 4 बार हमने परचेज किए। तो इस प्रकार से हम नाम डालेंगे आइटम के और वहाँ पे टोटल उनकी काउंटिंग शो करेगा। या फिर हमने देखना है क्वांटिटी हमने 50 से ज़्यादा या 50 से कम या 10 से या 20 से ज़्यादा कम, तब हम इस फॉर्मूले में इसको सारे को हटाना पड़ेगा हमको यहाँ पे, और हम इस बार रेंज में तो डालेंगे क्वांटिटी, कोमा और क्राइटेरिया के हम डाल देंगे क्वांटिटी के अंदर ये वाला, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। 0 दिखाया। अगर हम यहाँ करें लेस देन 30, देन 16 बार हमने परचेज करे हैं 30 से कम वाले आइटम, या हम करें लेस देन इक्वल टू 30, जिसमें 30 भी शामिल हो जाएगा, वो भी 16 ही टाइम है। हम करें ग्रेटर देन 30, देन 14 बार वो आइटम परचेज हुआ। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक बार में एक ही आइटम को देख पा रहे हैं। यदि हम डालें मॉनिटर और साथ में कंपनी का नेम, साथ में हम क्वांटिटी भी डाल दें, तो जब उनको काउंट करके दिखाए तब उस स्थिति में हम यूज करेंगे काउंट इफ्स, ना कि काउंट इफ। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इक्वल टू काउंट इफ्स, ना कि काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए इसके सिंटैक्स में बता रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हम 250 प्लस क्राइटेरिया डाल सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ एक क्राइटेरिया रेंज ली थी और एक ही क्राइटेरिया लिया था, और यहाँ पे हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम डालें क्राइटेरिया रेंज 1, हम ये यूज कर लेंगे, कोमा क्राइटेरिया 1 आइटम नेम हो गया, कोमा क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए पूछ रहा है, दूसरा हमारा ये क्राइटेरिया रेंज हो गई, कोमा क्राइटेरिया 2 उसके लिए ये क्राइटेरिया है, कोमा तीसरी रेंज, यहाँ से हम रेट की लें या क्वांटिटी की लें, रेट की छोड़ देते हैं, क्वांटिटी की ले लेते हैं, कोमा इसके लिए क्राइटेरिया क्वांटिटी वाला, यहाँ पे छुप गया तो हम एरो की से आएंगे, ये लो क्वांटिटी वाला आ गया K7। इसी प्रकार हम टोटल का भी ले सकते हैं, यानी कि मल्टीपल क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 से बताऊंगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो अभी आ गया यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे सब ब्लैंक है। हम यहाँ पे डालें एक क्राइटेरिया रैम, देन रैम किस कंपनी की, हम रैम डालें किंगस्टन की, क्वांटिटी, क्वांटिटी में हम डाल दें लेस देन 6, एंटर प्रेस करेंगे। 2 बार हमने खरीदी है किंगस्टन की रैम 6 से कम। अगर हम देखें ग्रेटर देन 6, देन हमने 2 बार ही खरीदी है। 6 को भी इसमें अगर हम शामिल करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 2 बार ही खरीदी है। टोटल हमने रैम कितनी बार खरीदी है यहाँ पे चेक करके देखते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं रेंज के अंदर, रैम ले लेते हैं टोटल, कोमा क्राइटेरिया ये वाला, एंटर, और यहाँ पे डालते हैं हम रैम। रैम टोटल हमने 8 बार खरीदी है, यानी कि 6 और 6 से ज़्यादा 2 बार, और 6 और 6 से कम ये सिर्फ किंगस्टन की है। हम करते हैं इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 6 2 बार, यानी कि टोटल 4 बार हमने जो रैम खरीदी है वो किंगस्टन की खरीदी है। बाकी बच गई 4, वो कौन सी की बच गई, वो बच गई सैमसंग की।
अगर हम ये क्राइटेरिया ना लेना चाहें, सिर्फ कंपनी के नाम से देखना चाहें, तो इसमें से लास्ट वाला क्राइटेरिया हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, लास्ट वाला रिमूव कर देते हैं। अब देखिए टोटल रैम किंगस्टन की 4 और सैमसंग की 4, टोटल 8 बार हमने रैम परचेज करी। इसी तरह हम जो भी आइटम डालेंगे, डीवीडी, देखिए 0 दिखा रहा है, जब तक कंपनी का नाम नहीं डलेगा हम डिलीट कर देते हैं, तब तक 0 दिखाएगा। अगर जैसे कंपनी का नाम यूज करेंगे हम, तब ये उसकी काउंटिंग दिखाएगा। तो अभी आपने जो काउंट इफ और काउंट इफ्स का फॉर्मूला समझा है, इसको ध्यान में रखिएगा। हमने किस प्रकार से क्राइटेरिया यूज करें और कैसे कब कौन सा क्राइटेरिया लिखते हैं, तब उसका रिजल्ट दिखाता है। क्योंकि अब हम जो फॉर्मूले सीखना चाह रहे हैं उसको हम इनका उस्ताद कह सकते हैं। वो फॉर्मूले हैं डी काउंट और डी काउंटर का। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट सीट के अंदर, यहाँ पे आगे। तो हम डी काउंट और डी काउंटर का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये मैंने अंतर समझाने के लिए लिया था। अगर आपने अभी देखा होगा तो आप वहां से समझ गए होंगे काउंट इफ और काउंट इफ्स का। अब हम करेंगे डी काउंट के लिए। अब डी काउंट के लिए मैंने 2 टोटल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक में समझाते हैं। इक्वल टू, सबसे पहले अगर हमने सभी आइटम के नाम से काउंट कराना है तो हम लास्ट वाला सेल ले लेंगे। इसके क्राइटेरिया के लिए किस प्रकार यूज करेंगे, सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू डी काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसके आर्गुमेंट में देखिए, सबसे पहले कह रहा है डाटाबेस। हमको पूरा डाटाबेस चाहिए, तो उसके लिए हम यूं इस प्रकार से सेलेक्ट कर देंगे पूरा डाटाबेस। कोमा प्रेस करेंगे, फील्ड, ये फील्ड होती है कि कौन सी फील्ड लेना चाह रहे हैं, वो फील्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लास वाइज करके देखना चाह रहे हैं, एज वाइज फील्ड काउंट करा रहे हैं कि 14 ईयर्स के कितने हैं, 15 के कितने हैं, 13 के कितने हैं, ये हमने टोटल मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इस हिसाब से वो हम लेंगे इसकी फील्ड के रूप में। तो मैं फील्ड ले लेता हूँ ईयर, उसके लिए हम यूज करेंगे इस प्रकार से फील्ड। चाहे हम यहाँ पे क्लिक करें, चाहे हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इसको वो नाम एक्यूरेट स्पेलिंग मिलनी चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो ये रीड नहीं करेगा उसको। कोमा यूज करेंगे। अब कह रहा है क्राइटेरिया, यहाँ पे क्राइटेरिया में भी अंतर है। देखिए काउंट इफ में या काउंट इफ में हम क्राइटेरिया ले रहे थे ये इस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया हम लेंगे उसकी हेडिंग के साथ। समझ गए, ये दोनों में अंतर है। अगर हमने सिंगल क्राइटेरिया लेना है तो सिंगल लेंगे, मल्टीपल क्राइटेरिया लेना है, जहाँ पे हमने काउंट इफ या काउंट इफ्स का किया था, काउंट इफ्स में मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज थी, तब हम मल्टीपल क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ में इस प्रकार से। ओके, मल्टीपल हमने कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल काउंट दिखा दिया 20। ये टोटल काउंट है 20, यहाँ पे देख रहे हो 20, जबकि हमने कुछ भी क्राइटेरिया भी नहीं डाला है। और वहाँ पे क्या था, जबकि कुछ भी क्राइटेरिया नहीं डालते थे तो वहाँ 0 दिखाता था, यहाँ पे टोटल काउंट दिखा देगा। अब हम देखें स्टूडेंट नेम डाल करके, हम डालते हैं गोपाल, गोपाल एक ही है, राइट। या हम दूसरा भी डाल दें, यहाँ पे मैं डालता हूँ यहाँ गोपाल, यहाँ कितने हो गए अब 2, सही काउंट कर रहे हैं। इसी प्रकार हम देखें गोपाल क्लास 9th में कितने हैं, एक भी नहीं है। 8th में 2 गोपाल हैं, दोनों 8th में हैं। अब यहाँ पे सिंगल नाम है तो हम नाम वाले को तो छोड़ देते हैं, नाम वाले की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं 8th क्लास पे, क्योंकि क्लास 8th मल्टीपल है, 9th क्लास मल्टीपल है और तभी देखने में मजा आएगा। अब देखिए 8th क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 6। 9th में हम चेक करेंगे 7 और 10th में हम चेक करेंगे 7। टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। हम देखें 10th क्लास में 13 इयर्स के कितने बच्चे हैं, 0 है। 14 के 0 हैं, 15 के 3 बच्चे 15 इयर्स के हैं 10th क्लास में, देख सकते हैं। या फिर हम चेक करना चाहें मेल कितने हैं 10th क्लास में, 3 मेल बच्चे हैं और फीमेल 4 फीमेल हैं। और टोटल कितने बच्चे हैं, डिलीट करेंगे 7। हम क्लास से नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं टोटल 13 इयर्स के कितने बच्चे हैं, 14 के कितने हैं और 15 के कितने हैं। या हम देख रहे हैं 15 इयर्स के
मेल कितने हैं? 15 ईयर्स के 3 मेल हैं और फीमेल 2 हैं। जो 5 बच्चे हैं इसको मैं डिलीट करता हूँ। जो 15 ईयर्स के टोटल 5 बच्चे हैं उनमें से 3 मेल हैं, 2 फीमेल हैं। इसी प्रकार हम इसको भी देख सकते हैं मार्क्स कि लेस देन 300 मार्क्स के कितने बच्चे हैं और लेस देन 300 के क्लास 9th में कितने हैं? एक ही है 9th क्लास में जिसके 300 से कम मार्क्स हैं। तो काउंट इफ और काउंट इफ्स की बजाय अगर हम डी काउंट एक ही फॉर्मूला यूज कर लें तो उनसे बेटर काम कर रहा है। हमको बार बार क्राइटेरिया भी चेंज नहीं करने पड़ रहे और जो भी क्राइटेरिया डाल रहे हैं उसी के हिसाब से रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। जीरो नहीं दिखा रहा। जीरो कब दिखाएगा? अभी मान लीजिए आपके पास डाटा इस प्रकार ना हो कि सारा डाटा लगभग अल्फ़ाबेट में है। मैं मान लेता हूँ जेंडर है अल्फ़ाबेट में, ठीक है। इधर आते हैं, हम करेंगे इक्वल टू डी काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर से मैं लेता हूँ डाटाबेस, कोमा। इस बार मैं फील्ड के अंदर मार्क्स नहीं लूंगा क्योंकि हम मान लेते हैं मार्क्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास इस तरह का डाटा है। तो जेंडर ये वाला ये ले लेता हूँ मैं। फील्ड के अंदर कोमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हम फिर से सारे वाले ले लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि वही स्थिति है कि डी काउंट और डी काउंटा के अंदर कि डी काउंट तो नंबर्स पे ही काम करेगा और अगर हमने अल्फाबेट पे काम करवाना है तो अब हम डी काउंटा यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम डी काउंट नहीं, यहाँ पे डी काउंटा यूज करेंगे, एंटर यूज करेंगे। तो अब रिजल्ट दोनों स्थिति में सेम चलेगा। हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं तो देखिए सेम रिजल्ट चल रहा है। जिस प्रकार काउंट और काउंटा यूज होते थे इसी प्रकार डी काउंट और डी काउंटा यूज होंगे। डी काउंट सिर्फ नंबर्स पे काम करता है और डी काउंटा नंबर्स और अल्फाबेट दोनों पे काम करता है। तो यदि आपके पास सिर्फ नंबर्स का है काम तो आप डी काउंट यूज कर सकते हैं और अल्फाबेट का भी है तो आप डी काउंटा का यूज कर सकते हैं। ओके।